मेरे पीछे जितने भी लोग खड़े हैं शायद आप इन लोगों को जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो जानना चाहिए, और अगर जानते हैं तो इनके बारे में सोचिए, और अगर सोच रहे हैं ना तो कम से कम इनके साथ खड़े होइए, क्योंकि हो सकता है कि ये नौबत कल आपके साथ आ जाए। ये जितने भी लोग हैं, मैंने इसके पहले 2 बार खबर बनाई है और मैंने बताया है कि किस तरह से एक व्यक्ति जो जमानत पे बाहर आता है वो ऐसे गरीबों की ज़मीन को खा जाता है। इसके बाद लगातार खबरें जाती हैं, खबरें सोशल मीडिया पे वायरल भी होती हैं, लेकिन उस खबर पे कोई असर नहीं किया जाता है, क्योंकि इसमें बड़े बड़े लोग शामिल हैं, इसमें बड़े बड़े नेता शामिल हैं, इसमें बड़े बड़े अधिकारी शामिल हैं और इसमें प्रशासनिक अमला शामिल है जो इन लोगों की ज़मीन को हड़प चुका है। तो न्याय कैसे होगा? और उसी न्याय को मांगने के लिए आज ये अभी यहाँ पर आए हुए एमसीबी जिला पे। यहाँ पर मेरी कलेक्टर सर से बात हुई, सर ने बोला कि हम यहाँ पर रहेंगे, लेकिन किसी कारणों से वो चले गए। यहाँ पे हमारी मुलाकात हुई डिप्टी कलेक्टर साहब से, और उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम जांच करेंगे, जांच के बाद में जो सही पाया जाएगा हम उस पर एक्शन लेंगे। लेकिन बात घूम फिर के फिर एक आ जाती है, अगर इनका भरोसा प्रशासनिक अमले से उठ चुका है, ये जानते हैं और इनका कहना है, इनका मानना है कि अगर जाँच खड़गवा की टीम करती है, खड़गवा ब्लॉक के तहसीलदार खड़गवा ब्लॉक के आरआई और पटवारी इसकी जांच करते हैं, तो हमें न्याय नहीं मिलेगा। सही कह रहा हूँ मैं? आप लोग ये सोचते हैं? हाँ सही, हाँ सही बात है। और इससे पहले भी मैंने बताया है आपको कि किसी की 12 एकड़ की ज़मीन गायब हो गई, तो किसी बुजुर्ग की ज़मीन गायब हो गई, किसी का पट्टा गायब होगा, किसी का खसरा गायब हो गया। इतनी बड़ी धांधली होने के बाद में भी प्रशासनिक अमला हाथ में हाथ धर के बैठा हुआ है। आपको बता दूँ, यहाँ के जिला पंचायत अध्यक्ष भी आए हुए थे। मैंने उनसे बाहर मिला, उनसे पूछा भी कि दीदी इतने सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं, आप इनके लिए क्या करेंगे? तो उन्होंने बोला कि हम इस मुद्दे को नहीं जानते हैं। जबकि जब मेरी ग्रामीणों से बात हुई तो उनका कहना था कि हमने दीदी को बताया है। तो आप समझिए किस तरह से हमारे इस ज़िले पर रहने वाले नेता हैं वो कितने एक्टिव हैं कि ऐसे लोगों के साथ भी आके खड़ा होना नहीं पसंद करते हैं। और ये मेरी जो खबर है यहाँ के विधायक के पास भी है, मेरी जो खबर है यहाँ के कलेक्टर साहब के पास भी गई, मेरी जो खबर है यहाँ के हर एक छोटे से बड़े व्यक्ति के साथ में गई, लेकिन किसी ने भी उस खबर का संज्ञान लेना जरूरी नहीं समझा। और इसके बाद में ये फिर आए हैं, क्योंकि ये गरीब है, ये जाएंगे कहाँ? ये आएंगे और ये अपने हक की भीख जरूर मांगेंगे प्रशासन से, और उसी भीख को आज फिर मांग रहे हैं यहाँ के कलेक्टर महोदय से। हमें प्रशासन से मदद मिली, तो शायद आप ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, आप कभी ना कहीं सरपंच रहे हैं, तो सर एक बार हमारी सुन लीजिए, और शायद इसी मुद्दे को लेकर यहाँ पर आए हुए हैं। चलिए कुछ बात कराता हूँ, बात मैंने एक बार पहले भी कराई थी, लेकिन एक बार फिर से बात कराता हूँ इन्हीं से, और एक बार फिर अपने प्रदेश के लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि देखिए, एक बार खबर बनी, 2 बार खबर बनी, पूरी मीडिया आई, सब लोगों ने देखा, इसके बाद भी प्रशासन के सिर पे जू भी नहीं रोकी और वो सिर्फ और सिर्फ तमाशा देखता रहा। क्या नाम है आपका? सोन कुमार। कितनी एकड़ जमीन गायब है? 12 एकड़ गायब हवा, और कहते हैं पता नहीं कौन कौन नाम में करा लीन है। और मोर ससुर का नाम हीरा लाल है, और अंदर में सरकारी है वो कब्जा है। तो अपना कब्जा ससुर का पुराना 4 पीढ़ी बीत गई, वो पुराना ज़मीन के उठा के कहाँ के किसके नाम पर चली गई। मैंने पिछली बार ही बताया था कि ये जो माता जी हैं झोला लेके आती हैं, और झोला पे सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंट है। क्यों नहीं सुनते हैं? हम जिस लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, क्यों वहाँ का प्रशासन ऐसे लोगों के साथ खड़ा नहीं होता है? कितना आपकी ज़मीन गायब है? 5 एकड़। 5 एकड़ गायब है। ये और ये इनके पति हैं, ये दोनों साथ में घूम रहे हैं और न्याय की गुहार कर रहे हैं। कितना ज़मीन आपकी गायब है? 3.5 एकड़। 3.5 एकड़। टोटल गाँव की कितनी ज़मीन गायब है? करीब कम से 20 एकड़ के आसपास। एक ही व्यक्ति द्वारा एक ही व्यक्ति सभी का हेरा फेरी कर रहा है। एक व्यक्ति जिनका नाम है जम्बाला सिंह। क्या नाम है आपका? असलिया। कितनी ज़मीन गायब है आपकी? 2.5 एकड़ है। 2.5 एकड़ है। और देखिए ये जितने भी लोग हैं ना, एक बार गौर से देख लीजिए ऐसे लोगों को। अरे कम से कम प्रशासन साथ में नहीं आता तो नेताओं को साथ में आना चाहिए, नेता साथ में नहीं आता तो लोगों को साथ में आना चाहिए। क्यों अपनी पारी का हम वेट करके, क्यों इंतजार करते हैं कि एक दिन हमारा जब नौबत आएगा तो ऐसे लोग इनके साथ में खड़े होंगे? हमें दूसरों के हक के लिए भी लड़ना पड़ेगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम लड़ेंगे। अगर इनके साथ गलत हो रहा है तो हम लड़ेंगे, हम सब एकजुट होंगे। और मुझे उम्मीद है कि एक न एक दिन छत्तीसगढ़ के जो लोग हैं, और इस जिले पे रहने वाले जो लोग हैं ना, इनके साथ खड़े होंगे, क्योंकि इनके चेहरे को देख लीजिए। गरीब जरूर है, लेकिन इनकी भी कुछ उम्मीदें हैं। ये भी चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को एक सुविधा दें, ये भी चाहते हैं कि हम जिस ज़मीन पे जो हमारी जन्मभूमि है वो हमारी रहे। लेकिन जिस धोखाधड़ी के साथ उस ज़मीन को लूट लिया जाता है, तो कहीं ना कहीं इस लोकतांत्रिक देश से इनका विश्वास डूबता है। आपको एक चीज़ दिखाऊँगा, ये नवीन जिला है, और यहाँ पर आप देखिए विनय जायसवाल जी ने भी एक पेड़ लगाया है, और डॉक्टर भूपेश बघेल जी ने भी एक पेड़ लगाया है जो यहाँ के मुखिया हैं। इसके साथ में तामधव साहू जी हैं, और इसके बगल में गुलाब कमरो जी हैं। इन्होंने पेड़ लगाया है। पेड़ क्यों लगाया है? कि हमारा जो प्रदेश है खुशहाल हो, हमारा जो प्रदेश है ऐसा ही फले फूले। लेकिन जो यहाँ के विधायक हैं और जो हमारे क्षेत्र के भी विधायक हैं, वो कहीं ना कहीं
सब जानते हैं और उन्हें पता है, उनके पास खबरें जाती हैं। तो अगर आप पेड़ लगा के प्रदेश को फल फूलने की बात करते हैं तो क्यों नहीं एक बार इनके साथ खड़े हो जाते हैं, क्यों नहीं इनके हक के लिए बात करते हैं। और हम ऐसे नेताओं को भी क्यों चुनते हैं जो उनके साथ खड़े नहीं हो पाते। तो ये सोचना पड़ेगा हमको, चुनाव आने वाला है और मैं आप लोग से उम्मीद करूँगा कि जो नेता आपके साथ खड़ा होता है ना, आप उन्हीं को वोट करेंगे। आप लोग जाति और धर्म के नाम से वोट तो बिल्कुल नहीं करेंगे। करेंगे क्या? नहीं करेंगे। कोई भी आदमी आपके साथ आ रहा है क्या अभी? क्या नहीं आ रहे हैं। तो आप अपने वोट को कम से कम ऐसे व्यक्ति को दीजिए जो आपके साथ खड़ा होता है। आप चुन लीजिए, अब पूरे गांव के जितने लोग हैं ना, एक बार ठान लीजिए कि जो आपका साथ देगा हम उसका साथ देंगे, जो हमारा साथ नहीं देगा तो उसके साथ आप लोग भी नहीं देंगे। सही कह रहा हूँ मैं? जी ठीक। सही कह रहा हूँ मैं? और कम से कम दारू और पैसे में तो अपना वोट नहीं बेचेंगे। तो चलिए, मैं नेताओं से अपील करूँगा एक बार इनकी आवाज़ सुनी जाए। जितने भी लोग हैं ना, अगर एक व्यक्ति के खिलाफ यहाँ पर आके आंदोलन में बैठे हुए हैं और बड़े बड़े लोग उसमें शामिल है इसलिए आप उनका साथ नहीं दे रहे हैं, तो आप ध्यान रखिए कि कल के डेट में आप इनके पास आएंगे और आएंगे तो ये भी आपको सबक जरूर सिखाएंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं चाहूँगा एक बार फिर से प्रशासनिक अमले से कि इनकी बातों को सुनिए यार, ये गरीब है, इनकी बातों को सुनिए क्योंकि आपसे बहुत उम्मीदें लगा के बैठी हैं। क्या बोलना चाहते हैं आप? मैं ये बोलना चाहती हूँ भैया, जम्बाला सिंह के चाल नाहर सिंह भी है इसमें शामिल और चिंतामणि भी है। 5 एकड़ का यहाँ आवेदन लगाया गया है कलेक्ट्रेट में, राम सिंह जेठू सिंह का ज़मीन को। इसको कलेक्टर साहब से ऐसे बोलिएगा कि ये ज़मीन उसके नाम से होए ना। कलेक्टर सर को मैं बोलने वाला कोई नहीं होता। याद रखिएगा, आप जनता हैं, आपके साथ अन्याय हुआ है तो बोलना भी आपको पड़ेगा। हाँ, मैं आपका माध्यम जरूर हो सकता हूँ लेकिन बोलना आप लोगों को ही पड़ेगा। तो चलिए, एक बार फिर से मैं प्रशासन से उम्मीद करूँगा और एक बार फिर से यहाँ के जो नेता हैं उनसे उम्मीद करूँगा कि एक बार सर इनके साथ खड़े हो जाइए और अगर इनके साथ में कोई व्यक्ति गलत कर रहा है तो कम से कम इन गरीबों की दुआ लीजिए, इनके साथ खड़े रहिए तो ये भी आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। कैमरामैन अखिल के साथ अब तक के लिए मैं सुनील शर्मा, जय हिंद। अभी हम एमसीबी जिले के कलेक्ट्रेट में हैं और हमारे साथ में डिप्टी कलेक्टर सर हैं। सर, इतने सारे लोग आपके पास में आए थे और लगभग इतने मोटा आपके पास में किताबें दे दी, शिकायतों का एक बुलंदा आपके सामने दे दिया है। क्या सर इसमें आपने क्या तथ्य पाया सर? अभी एक खड़गवां तहसील से बहुत सारे लोग जो है, किसान लोग जो है, जिसमें महिलाएं भी हैं, अपना आवेदन लेकर के मेरे पास उपस्थित हुए थे। अपनी समस्या भी बताई, उनकी समस्या को सुने। कुछ वहाँ के व्यक्ति हैं जो उनका कहना है कि हमारे ज़मीन को अपने नाम से या किसी दूसरे के नाम से रिकॉर्ड में हेर फेर करके करा लेता है और उसके बाद उसको अन्यत्र कहीं बेच देता है। बहुत सारे आवेदन दिए हैं जो सुधार करने के लिए और इसमें उचित निराकरण करने के लिए आवेदन दिए हैं। हमने आवेदन लिए हैं, उसके तथ्यात्मक जांच किया जाएगा और रिकॉर्डेड चीज़ है, अगर गलत हुआ होगा तो उसको ठीक करेंगे, करवाएंगे, न्यायालय के माध्यम से भेजेंगे। एसडीएम के स्तर का है तो एसडीएम को भेजेंगे, तहसीलदार के स्तर का है तो तहसीलदार को भेजेंगे। सर, जिस तरह से ग्रामीणों का आरोप था कि वहाँ के तहसीलदार पे और वहाँ के सिस्टम पे उनको भरोसा नहीं, इसलिए वो वहाँ उस तहसील को छोड़ के, ब्लॉक को छोड़ के ये कलेक्ट्रेट पे आए हुए हैं, तो क्या लगता है सर यहाँ से उनको न्याय मिलेगा सर ना? बिल्कुल, जो अगर सत्य है तो बिल्कुल न्याय मिलेगी उनको और उनकी जांच जो है अपन भी यहाँ से मॉनिटरिंग करेंगे क्या कर रहे हैं करके। साहब का निर्देश भी हुआ है कि उनके आवेदन को लें और उसमें देखें कि अच्छे से इसमें, ताकि निराकरण, उचित निराकरण, न्याय मिल सके इनको।